एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की रविवार को मौत हो गई। ईरानी स्टेट मीडिया ने सोमवार को इसकी पुष्टि कर दी है। इस हादसे में राष्ट्रपति रईसी के अलावा ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और धार्मिक नेता मोहम्मद अली आले हाशिम के अलावा बॉडीगार्ड्स की भी मौत हो गई है। ये सभी लोग एक ही हेलीकॉप्टर में सवार थे। ईरानी स्टेट टीवी के मुताबिक घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक ईरानी अधिकारी ने बताया कि क्रैश में हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया था। हेलीकॉप्टर क्रैश जिस जगह पर हुआ था वहां मौसम काफी खराब था। इस वजह से घटनास्थल तक पहुंचने में बचाव कर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। तेहरान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेलीकॉप्टर क्रैश सुंगुन नाम के एक कॉपर माइन के पास हुआ है। दरअसल राष्ट्रपति रईसी रविवार को अजरबैजान में किंज कलासी और खोदा फरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे। इस मौके पर अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव भी मौजूद थे। रईसी आखिरी बार यहीं देखे गए थे। कार्यक्रम के बाद रईसी तबरेज शहर की तरफ जा रहे थे। तबरेज ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत की राजधानी है। इसी दौरान रास्ते में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस जगह पर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ वो ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के जुल्फा और वर्जिकान शहर के बीच है। ये जगह तबरेज शहर से करीब 70 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। रईसी के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर आने के बाद रविवार दोपहर से ही उनकी तलाश में करीब 40 रेस्क्यू टीमें लगाई गई थी। बेहद खराब मौसम की वजह से इस इलाके में हवाई मार्ग से तलाशी अभियान नहीं शुरू किया जा सका था। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन करने में ग्राउंड टीमों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। बचाव दल के साथ मौजूद एक रिपोर्टर ने बताया था कि पहाड़ी और इस घने जंगल में विजिबिलिटी सिर्फ 5 मीटर तक की ही है। हालांकि ईरान को इस सर्च ऑपरेशन में दूसरे देशों ने भी मदद की। तुर्की के ड्रोन ने ही घटनास्थल के बारे में जानकारी दी थी। वहीं रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक राहत और बचाव काम के लिए 47 एक्सपर्ट्स की टीम और एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया था। हालांकि इन कोशिशों के बाद भी रईसी को नहीं बचाया जा सका। गौर करने वाली बात यह भी है कि रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ काफिले में 2 और हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे। इन 2 हेलीकॉप्टर को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे में कुछ ईरानी सोशल मीडिया पर यह सवाल उठा रहे हैं कि यह कैसे संभव हुआ कि काफिले के 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए और रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश का शिकार हुआ। भले ही पहली नजर में यह एक्सीडेंट लग रहा हो, लेकिन हादसे की सटीक वजह जानने के लिए पूरी तरह से जांच की जानी बाकी है। इधर राष्ट्रपति रईसी की मौत पर भारत, पाकिस्तान, रूस, तुर्की, अजरबैजान समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की खबर से स्तब्ध और दुखी हूँ। भारत ईरान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ईरान के लोगों और रईसी के परिवार से शोक प्रकट करता हूँ। इस दुख की घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। बता दें कि 63 साल के रईसी साल 2021 से देश के राष्ट्रपति का पदभार संभाल रहे थे। उनका जन्म साल 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के पवित्र शहर मशहद में हुआ था। इसी शहर में शिया मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिद भी मौजूद है। राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने देश के कई अहम पदों को संभाला था। वो ईरानी न्यायपालिका के प्रमुख भी रहे थे। इससे पहले वो जनरल प्रोसिक्यूटर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के वाइस चेयरमैन भी रह चुके थे। रईसी को ईरान के कट्टरपंथी नेता और देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई का बेहद करीबी माना जाता था। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।